बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश जी। आज के समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय महेश चंद्र द्विवेदी जी, समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर उषा सिन्हा साहिबा, हमारे बहुत अजीज साहित्यकार सतदेव प्रतीक जी, एक और आज शख्सियत को मुझे यहाँ देखने को मिला वो टी.एन. गुप्ता जी। टी.एन. गुप्ता जी का वो व्यक्तित्व है जो डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा जी से बहुत पुराना इनका संबंध और उनके हर कार्यक्रम में ये रहते थे। आज मुझे कई वर्षों के बाद उन्हें देखने का अवसर मिला, बहुत खुशी हुई देख के। मैं अनुराग जी को वाकई बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने छोटे लाल जी को यहाँ बुलाया। छोटे लाल जी बहुत पुराने और बहुत चहेते रंगनाथ मिश्रा सत्य जी के थे। तो कार्यक्रम करना एक बात है, कार्यक्रम में जिसके नाम से जिसकी स्मृति में हो रहा है उसके चाहने वालों को सजाना बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देता हूँ अनुराग जी को कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। डॉक्टर योगेश जी, अब यहाँ पे कोई बहुत कहने वाली कहा है, अब कोई बहुत कहने को बचा नहीं है, क्योंकि आज अब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने सत्य जी को बहुत करीब से देखा है और उनके सामने अगर जबान दराजी की जाए तो मेरे ख्याल मुझसे हो सकता है कि कोई ज्यादा उनको जानता हो, उनके पास ज्यादा संस्कार हो। तो इसलिए न समय बहुत है बचा है और ना ही कोई बहुत जरूरत बची है। अभी मैं मंजू सक्सेना जी को सुन रहा था। मंजू सक्सेना जी जब परिचय पढ़ रही थी सत्य जी का, तो ऐसा लग रहा था कि सामने कोई एक पिक्चर चल रही है और वो सारे दृश्य मुझे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छा उन्होंने आज उनका जीवन परिचय प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ बहुत कहने को बचा नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन चंद पन्नों में और चंद सत्रों में समेट देने की अगर किसी में क्वालिटी और क्षमता पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल ये अपने आप में बहुत ही मेरे ख्याल जो लोग बैठे होंगे वो भी इससे सहमत होंगे कि बहुत अच्छा उन्होंने परिचय यहाँ होता है। सत्य जी का पूरा जीवन मुझे जो उनका विद्यार्थी जीवन से लेके और साहित्य का और साहित्य से संघर्ष का जीवन जो था वो उसमें मुझे देखने को मिल रहा था। ये लखनऊ है। लखनऊ बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम से जाना जाता है। ये अमृतलाल नागर का शहर है, ये यशपाल का शहर है, ये रामलाल का शहर है, ये शहर प्रदीप का है, कवि प्रदीप का है। यहाँ विशेषण प्रदीप को मैंने देखा है। यहाँ मैंने जोश मलियाबादी का ये शहर है। मैंने यहाँ साहिब को देखा, मैंने यहाँ अमीर मीनाई को देखा, मैंने यहाँ सज्जाद जहीर को देखा, मैंने उमर अंसारी को देखा, मैंने तस्नीम फारूकी को देखा, मैंने वाली आसी को देखा। यदि वो ऐसे 50 नाम मैं आपको बता सकता हूँ जो इस शहर के पहचान थे। हयातवासी को देखा, मैंने कभी बताया था कि हयातवासी की जो संस्था थी हिंदी उर्दू साहित्य संगम, उसमें 2 अध्यक्ष थे, एक सत्य जी थे और हयातवासी थे। कमाल ये था कि मुशायरे की सदारत अगर अध्यक्षता करना होती थी तो सत्य जी करते थे और कभी सम्मेलन की अध्यक्षता होती थी तो हयातवासी करते थे। ये लखनऊ था। लेकिन इन आपने देखा है कि इनके जाने के बाद आज बरसों के बाद मैंने अमृतलाल नागर का नाम सुना। जब चौराहा उनके नाम पे उनकी स्मृति में तो चौराहा जो चौक का है किया गया। ये बड़े बड़े साहित्यकार जो इस जमीन से गए, मीर तकी मीर का शहर है, एक सेमिनार और एक जलसा उनके नाम पे नहीं, कोई नाम लेवा नहीं है साहित्यकारों का। यशपाल के नाम पे अगर हार ना हो हिंदी संस्थान में तो यशपाल को कोई नहीं जानता। जबकि लखनऊ एकेडमी में यशपाल के इस कदर छाए बिछाए रहते थे। डॉक्टर हर्ष नारायण
और यशपाल इतना बड़ा व्यक्तित्व, शहर में नाम नहीं है। फिर रंगनाथ मिश्रा सत का नाम क्यों है? यह हर साल क्यों मनाया जा रहा है? कमाल है ये कि एक ऐसा आदमी जिसके बारे में बार बार कहा गया बिल्कुल साधारण था। अभी उन्होंने जिक्र किया कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, अपने सर्विस के दौर में उन्होंने एमए किया, अपने सर्विस के ही दौर में उन्होंने पीएचडी की। यानी उस परिवार से आए थे जहां उतनी शिक्षा उनके पास नहीं थी। मेहनत शिक्षा की तरफ की, काम साहित्य की तरफ किया। बहुत सारे साहित्यकारों ने किया, उससे ज्यादा काम किया है। बहुत बड़ी किताबों के लोग यहाँ पे, किताबों में सब बहुत जिंदा है। लेकिन सत्य जी इसलिए इस कमरों में याद है कि उन्होंने अपने पहले के गए हुए साहित्यकारों को जिंदा रखा। ये जो परंपरा का भी यहाँ अनुसरण हो रहा है, अभी आपने देखा कि इतने साहित्यकारों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन हर साहित्यकार को जो सम्मान है वो किसी की स्मृति में है। ये देख डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा साहब है कि अगर 100 लोगों को सम्मान दिया तो 100 लोगों की स्मृति में दिया, और हर वो आदमी हमेशा जिंदा रखा जाता है जो दूसरों का सम्मान करता है। वो साहित्यकार थे, लेकिन उससे बड़ी उनकी खूबी थी कि अपने से पूर्वज, अपने गए हुए जो साहित्यकार, उनको जिंदा रखते थे, उनकी स्मृतियों को याद करते थे, उनकी स्मृति में सम्मान देते थे। तो खाली साहित्यकार हो जाने से कुछ नहीं होने वाला, खाली कागज को कलम को कागज पे खींचने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों ने खींचा, लेकिन एक पूरी टोली बना देना और उस टोली में जो हमारे पूर्वज हैं उनकी स्मृतियों को याद करने वाले उस साहित्यकार का नाम डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य है। मुझे बहुत खुशी होती है कि रंगनाथ मिश्रा सत्य जी के बाद मुझे जो उनके अनमोल नगीले अनुराग और आशुतोष की शक्ल भी मिला। दूसरा कमाल सत्य जी का कि लखनऊ की एक बड़ी विरासत है, और विशेषकर उर्दू शायरी में। उर्दू शायरी में जो उस्ताद और शागिर्द, गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना परफेक्ट है जहां लड़कों की भी गुंजाइश नहीं है। आप उनके पुत्र हैं होंगे, लेकिन अगर उनका शिष्य है तो वो अपने जो उसके पास क्रिएटिविटी है, जो उसके पास कविता है, जो उसके पास शायरी है, उससे ज्यादा वो उसका अजीज है। यही मुझे सत्य जी यहाँ देखने को मिला, और वही उसी का नतीजा है कि आज हमें योगेश जैसे लोग एक लंबी श्रृंखला है उनके शिष्यों की। जिंदगी में लोग अपने किसी को शिष्य गुरु नहीं कहते। बहुतों के गुरुओं को मैं जानता हूँ जिनसे वो लिखवा के लाते हैं, वो जिंदगी में उन्हें गुरु नहीं कहते। लेकिन ऐसे जब लोग जाते हैं ना, तो जाने के बाद भी जो है उनके शिष्य कहते हैं नहीं वो मेरे गुरु थे। अभी आपने विजय कुमारी मौर्य को सुना, अभी इससे पहले और लोगों को सुना, जो गर्व महसूस करते हैं कि मैं उस पीढ़ी का, मैं उस श्रृंखला का सदस्य हूँ जो रंगनाथ मिश्रा की गुरु शिष्य की परंपरा थी। हजारों शिष्य। मैं कहता था कि शहर में जब आप निकलते तो पता नहीं किसके कंधे पे हाथ रख दे, वो घूम के कहे गुरु जी कैसे हैं। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ बहुत दिन गुजारने का, मैंने कभी बताया था कि मैं 78-79 के यानी 70s के दशक में मेरी मुलाकात हुई, और उनके साथ जितना सफ़र मेरा चला, मैं अभिभूत हूँ कि मेरा इतना दिन मेरे उनके साथ गुजरे हैं। मेरे पास सैकड़ों संस्मरण हैं उनके। मैं जब जिक्र कर रहा हूँ कि जितने बड़े साहित्यकारों को मैंने देखा और जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनके साथ मुझे चलने और पढ़ने और बोलने का मौका मिला है, उसमें अगर कोई बड़ा अनूठा नाम है, कोई सर्वप्रिय नाम है, कोई लोकप्रिय नाम अगर कोई है, तो डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य का है, जिसे हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि रहता है उसका नाम गुजरने के बाद भी, रहता है उसका नाम गुजरने के बाद भी, कभी तो जिंदा रहता है मरने के बाद भी। अगर आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं, अगर आप साहित्य के सच्चे सिपाही हैं, कलम के आप सच्चे सिपाही हैं, तो जो जो रहे, सदियां गुजर गई, हम भाग तेलू को जो है नहीं बुला पाए। सदियां गुजर गई, मीरा हमारी स्मरणों में जिंदा है। सैकड़ों साल गुजर गए,
गालिब अभी जिंदा है, मीर अभी जिंदा है, ये जो नाम मैंने अभी लिए हैं वो नाम अभी भी इस आलम में जिंदा है। अगर आप साहिब की तरफ बढ़ेंगे तो मौत तो हमें भी आएगी, लेकिन मार नहीं पाएगी। इससे पहले जितने लोग गए उन्हें नहीं मार पाई, तो वो आपको कैसे मार पाएगी? लेकिन शर्त यह है कि वो आपका साहित्य समाज को समर्पित हो, राष्ट्र को समर्पित हो, आपकी धरती को समर्पित हो, आपके समाज को समर्पित हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डॉक्टर रघुनाथ मिश्रा के पद चिन्हों पे चलते हुए मुझे नजर आएंगे। मैं डॉक्टर योगेश जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी देर मुझे बैठने और बोलने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इतनी अच्छी विदुषी, इतनी अच्छी बड़ी साहित्यकार प्रोफेसर उषा सिन्हा साहब हैं। जब ये बैठी हूँ तो वैसे भी बहुत लकुशाई बहुत अच्छी बात है नहीं, मैं चाहता हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। यहाँ महर्षि चंद्र द्विवेदी जी बैठे हैं। महर्षि चंद्र द्विवेदी बड़ी कमाल की शख्सियत, यानी पुलिस में रहते हुए खूबसूरत शायरी करना और एक ऐसा साहित्य परोसना जो समाज का दर्पण हो, जो लोग उनको फॉलो करते हैं फेसबुक पे, जो संस्मरण लिखते हैं, जो वो कहानियाँ लिखते हैं, वो लगती है कि ये तो बिल्कुल समाज में हमारे सामने की बीती हुई चीज़ें हैं। उन्होंने उसको खाली अपना नाम, अपना कलम और अपना दिमाग उसको दिया है और वो कागज़ पे और फेसबुक पे उतार दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज में बिल्कुल डूबा हुआ हो और साहित्य उसकी आका जो हो वो बिल्कुल सजा हुआ मुझे नजर आता है। तो आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज हमारे बीच मुझे बहुत अब ये तो विधाता का विधान है, जो आया उसे जाना है। यहाँ भी जी गोस्वामी जी नहीं है, उनकी बहुत कमी मुझे खल रही है। कभी भी ऐसा नहीं होता था कार्यक्रम में वो हो और वो कार्यक्रम हो और उसमें वो ना हो। हमारी से जब से मुलाकात हुई है तब से मेरे हर कार्यक्रम में, सत्य जी के हर कार्यक्रम में जी गोस्वामी जी होते थे। आज वो नहीं है। हम अपनी श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित कर रहे हैं, हम अपने श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। परम परमात्मा से मैं दुआ करता हूँ कि उनको जहाँ हो उनको अपने श्री चरणों में जगा दे और उनके जैसे व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी में जब तक रहे अपनी अलग पहचान के साथ रहे। सत्य जी से जो वो मिले तो उनकी पहचान ही बिल्कुल अलग बदल गई और साहित्य में वो इस तरह विलीन हो गए कि किताबों पे किताबें। और अभी मुझे लगता है कि वो शायद किताबें उनकी लगी है जी गोस्वामी जी की, अभी भी किताबें छोड़ के गए हैं जो वो छपने की प्रकाशित होने के लिए बाकी हैं। अभी मुझे अच्छा ये किया है कि बहुत कर्म किया विजय कुमारी मौर्य जी ने कि उन्होंने खुद ज़्यादा अपनी किताब पे बोल दिया, इसलिए अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की इस पर ज़रूरत नहीं रह गई। इस पर मुझे देखिए वैसे भी मैंने इस पर लिख दिया है और इस किताब पे जो मेरा लेख है, मैंने मेरी जो राय है वो मैंने लिखी है। लेकिन इस किताब को देखने के बाद आपको ये लगेगा ज़रूर कि कभी अगर यह आप लेखक हैं तो आपको होशियार और समझदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझदार नहीं है तो बहुत अच्छे कवि और साहित्यकार नहीं हो सकते, और वो भी समझदार विजय कुमारी मौर्य जैसे होने चाहिए। देखिए उन्होंने एक इसमें कहानी लिखी है, ये हमने लिखा नहीं है अपने लेख में, ये अभी देखे बैठे बैठे मैंने देखा, और ये कहानी है विरासत में दबंगई। अभी साहित्य में जो विरासत है वो तो हम लोगों ने देखी है, उसके लिए तो शब्द नहीं है, निशब्द हैं उसके लिए, लेकिन विरासत में दबंगई ये कहानी है इनकी, लेकिन बहुत होशियारी से लिखी। मैं इन्होंने लिखा है इसमें छिब्बन किरदार है, उसका नाम छिब्बन लिखा है। अब मैं सोचता रहा कि ये छिब्बन हिंदी का शब्द है कि उर्दू का शब्द है कि फारसी का शब्द है कि मैडम कहाँ से उठा लाई है, ये छिब्बन लिखा क्यों है इन्होंने। मैं ढूंढता रह गया, ना मुझे अवधी में दिखा, ना मुझे ब्रज में दिखा, ना मुझे हिंदी में दिखा। ये खालिस जो है वो गांव की ज़बान में लिखा हुआ छिब्बन है और जिसका इन्होंने बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। जब मैं यहाँ से जब आगे बढ़ा तो छिब्बन रहते कहाँ है, इन्होंने लिखा परीनगर झुंझुनवाला कस्बे में। अब झुंझुनवाला कस्बा कहाँ हो सकता है, परीनगर कहाँ हो सकता है। तो मुझे लगा कि इन्होंने सब बहुत होशियारी से काम लिया, ना उसका नाम ठीक लिखा, ना उसका पता ठीक लिखा, कि वो जो विरासत उसके बाद दबंगई की है वहां तक कोई पहुंच ही ना पाए। उसके बाद उसके बेटी और बेटे मैंने देखे तो बेटियां हैं तिन्नी, मिन्नी, चिन्नी,
यानी सारे शीर्षक इन्होंने ऐसे उठाए हैं कि कोई क्लेम न कर पाया और इनकी तरफ किसी की नजर ना उठने पाए। इन्हें बिल्कुल महेश्वर द्विवेदी की जरूरत ना पड़े, यानी पुलिस की जरूरत ना पड़े, और ये बिल्कुल बच जाए। न चिन्नी मिलेगी, न तिम्मी मिलेगी, न मिम्मी मिलेगी। साहित्य में कहानियां जब लिख रही हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि, और खासतौर से जब दबंगों पे लिखने लगी है, दबंगाई पे लिखने लगी है, तो फिर पुलिस है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी साहित्यकार को लिखना बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने बहुत अभी एक अच्छी 21वीं सदी की इसमें कहानी है, मुझे इसमें बहुत अच्छी लग रही है। इसमें इन्होंने महिलाओं के ऊपर, महिलाएं जो खौफ में जीवित हैं, ये कहती हैं हमारे देश की नारी हमेशा खौफ के बीच जीती चली आई है। जन्म लेने से पहले मरने का खौफ, जन्म लेने के बाद पारिवारिक सामाजिक दृष्टि का खौफ, जवानी में दहेज की गोली लगाने का खौफ, विवाह उपरांत जलकर मरने का खौफ, और बच्चा ना होने पर घर से निकाल देने या दूसरी शादी कर लेने का खौफ। अब इन खौफों से नारी ने समझौता कर लिया है या फिर दोस्ती कर ली है। तो ये खौफ में नारी को, अब मैं, मेरे पास देखिए वक्त भी नहीं है और इत्तेफाक से किस्मत भी इतनी अच्छी है कि मेरे पास, मुझे वो गजल याद, मेरी नज़्म याद नहीं है, मुझे वो मेरी नज़्म है बेचारा मर्द, वो है नहीं मेरे पास, वरना मैं बताता कि ये जो खौफ इतना इन्होंने तारीफ किया है महिलाओं पे, तो इस बेचारे मर्द कितना खौफ में रहता है वो मैं बता पाता। मैं जो यहाँ मर्द जो आदमी बैठे, साहित्यकार बैठे, मैं उनकी भी कुछ नुमाइंदगी कर पाता और बता पाता कि वो कितने खौफ में हैं। लेकिन आप किस्मत की अच्छी हैं कि मेरे पास वो कविता नहीं है। तो बहरहाल एक अच्छी कहानियों की किताब है, इसमें डॉक्टर सुधा मिश्रा ने बहुत अच्छी इसकी समीक्षा की, और ये गुनगुनी धूप बिल्कुल उसी माहौल में, उसी परिदृश्य में किताब आई है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, और इस आशा के साथ कि इसमें जो कहानियाँ लिखी हैं एक से एक कहानियाँ हैं, यानी किसी गृहिणी के लिए इतनी अच्छी कहानियों को लिखना और उसे एक किताब की शक्ल में पेश कर देना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं आपको बधाई देता हूँ विजय जी वैसे भी बहुत पसंदीदा कवित्री थी डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा, सत्य जी की, और सत्य जी को जो जो पसंद था सो मुझे भी पसंद ही है। तो मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रोफेसर उषा सिन्हा जी जरूर इंसाफ करेगी और इस किताब को वो जरूर बोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।